अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं वुल्फ ट्रेडर डॉट क्रिप्टो, जहां मिलती हैं आपको मार्केट की सबसे ऑथेंटिक और टाइमली इंसाइट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीसेंट बिटकॉइन क्रैश का असली रीज़न, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्रिप्टो स्पेस में एंट्री लेना और माइक्रो स्ट्रेटेजी का एग्रेसिव बिटकॉइन बाइंग ट्रेंड। ये सब जानना हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मार्केट के सीरियस प्लेयर्स का इंटरेस्ट क्रिप्टो की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसका लेटेस्ट प्रूफ है डॉल्चे ब्रोसा की सब्सिडरी क्लियर स्ट्रीम का अनाउंसमेंट। ये यूरोप की एक बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अब बिटकॉइन और इथेरियम कस्टडी और सेटलमेंट सर्विसेज लॉन्च कर रही है। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स में जब इंस्टीट्यूशंस किसी एसेट को एक्सेप्ट करते हैं तो उसका क्रेडिबिलिटी और लॉन्ग टर्म एडॉप्शन बढ़ता है। यूरोपियन यूनियन के नए रेगुलेशंस के बाद इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शंस का पेस और तेज हो गया है। अब ये देखना है कि बाकी इंस्टीट्यूशंस भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं या नहीं। लेकिन एक बात क्लियर है, क्रिप्टो सिर्फ एक स्पेकुलेटिव एसेट नहीं रहा बल्कि फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन रहा है। बिटकॉइन का प्राइस रिसेंट दिनों में 76,867 तक गिरा और फिर वापस 80,000 के ऊपर रिकवर हुआ। मार्केट में पैनिक था, लेकिन ये गिरावट सिर्फ एक रैंडम करेक्शन नहीं थी, इसके पीछे सॉलिड रीजंस हैं। सबसे बड़ा फैक्टर डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट स्टेटमेंट था। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन को एक्टिवली परचेज करेगी या कोई स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसी अनाउंस करेगी। लेकिन ट्रंप ने सिर्फ ये कहा कि वो एक बिटकॉइन रिजर्व मेंटेन करेगा, लेकिन बाइंग प्लान्स रिवील नहीं किए। इस वजह से इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड हुए और मार्केट ने रिएक्शन दिया। दूसरी वजह है ओवर लेवरेज्ड पोजीशंस। जब बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जोन में होता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स लेवरेज यूज करते हैं, जो एक पॉइंट पर लिक्विडेशन ट्रिगर कर देता है। जिस तरह 2021 और 2022 के बुलरन्स के बाद करेक्शंस आए थे, वैसे ही यहाँ एक नेचुरल करेक्शन देखने को मिली। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये डीप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए वोलेटिलिटी अभी भी हाई है, तो अपनी स्ट्रेटेजी को वाइजली एडजस्ट करें। अब बात करते हैं एक और बड़ी डेवलपमेंट की। माइक्रो स्ट्रेटेजी, जो अब स्ट्रेटेजी कहलाता है, ने अब तक बिटकॉइन में $21.2 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन करंट प्राइस के मुताबिक उनकी होल्डिंग्स की वैल्यू सिर्फ $17.3 बिलियन रह गई है, यानी उनका अनरियलाइज्ड लॉस $3.9 बिलियन का है। कंपनी के को फाउंडर माइकल सेलर का कहना है कि बिटकॉइन एक लॉन्ग टर्म एसेट है और शॉर्ट टर्म वैलिडिटी से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस और ज्यादा गिरता है तो माइक्रो स्ट्रेटेजी का बैलेंस शीट प्रेशर बहुत इंटेंस हो सकता है। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है। अगर बिटकॉइन का प्राइस वापस बुलिश ट्रेंड पकड़ता है तो माइक्रो स्ट्रेटेजी को मैसिव गेन्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट और नीचे जाता है तो ये कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी बन सकता है। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का क्रैश एक टेम्परेरी करेक्शन है या इसमें कोई और बड़ी वजह छुपी हुई है? और इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन का फ्यूचर कैसा लग रहा है? आपके इनसाइट्स और फीडबैक से हमें भी एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि क्रिप्टो की हर ब्रेकिंग न्यूज आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं अली हसन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे अपडेटेड। अल्लाह हाफिज।